तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो ये जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है ना, ये बेस्ड है फॉर्मूलों के ऊपर। अगर आपने एक बार ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए, कौन से फॉर्मूले अभी आपको लिख करके दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने एक बार इनको अच्छे से याद कर लिया, फिर एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, लेकिन बेस्ड है इनके ऊपर, फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले देखेंगे और फिर यहाँ पे ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले देखेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं। तो साइन 2x के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? ये होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया? तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल था ना, इसका हाफ इधर आता है। इधर 2x है तो देखो इधर क्या आ गया, x, इधर भी x, यानी कि इसका हाफ आधा करोगे। 2x को ऐसे आधा करो, 2x डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या आता है, x आता है, राइट। अगर यहाँ पे 4x होता तो फिर इसका हाफ, यहाँ पे 2x आता है, यहाँ पर भी 2x आता है, ठीक है। यहाँ पे x रहेगा तो इधर x/2 आएगा, इधर x/2 आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसका हाफ इधर करने का, समझे। चलिए आगे चलते हैं। तो साइन 2x के लिए एक और फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2x के, एक तो ये, दूसरा ये 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे cos 2x की। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले थे पता है आपको? 4 फॉर्मूले होते हैं, इसके 2 इसके 4, समझे। तो चारों के चारों आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि एक याद कर लिया तो हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरा के पूरा याद करना रहेगा। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या है cos 2x, तो cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा देखो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दूसरा हो गया। अच्छा तीसरा बता दो, तो तीसरा ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, समझे। चौथा ना इस फॉर्म में होता है, कैसे होता है पता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो इसके लिए कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले, ठीक है। याद करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार कोशिश तो करो, कोशिश करो, ठीक है। आप डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है आज ना, ये साइन 2x का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। दिन भर वही ऐसे दिमाग में घुमाते रहो, ठीक है। कहीं भी जाओ आओ, आप बस ऐसे दिमाग में सोचते रहो कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरे दिन इसको याद कर लो, तीसरे दिन इसको, है ना। इसी तरीके से आपको 5 से 6 दिन में सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे tan 2x के लिए आपको फॉर्मूला बताती हूँ। तो क्या होता है पता है? इस तरीके से होता है, यहाँ पे लिखने का 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब ये सब कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर tan 2x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x, राइट, यही होगा ना। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा है, इसके लिए ये देखा है। अब दोनों को आप ऊपर नीचे करके लिखोगे, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इधर भी वही, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फिर बचेगा क्या 2 10x। तो देखो 2 10x, फिर ये भी तो बचेगा ना इधर नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे कितने फॉर्मूले दिए मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7, खाली बस 7 याद कर लो ना, कितना आसान है। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले देखेंगे। डबल एंगल के फॉर्मूले समाप्त होते हैं, ठीक है, बस इतने से ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रिपल एंगल वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइन 3x और कॉस 3x के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इधर क्या है, साइन 3x है ना, यहाँ पर आप लिखिएगा साइन x माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस है ना, तो यहाँ पर हमको लिखना है कॉस x माइनस कॉस x, ठीक है, कॉस x माइनस कॉस x। अब क्या करें, तो इधर लिखना 3, इधर लिखना 4, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो बाद में है ना, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा, जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आता है 3 4, इधर क्या आता है 4 और 3, ठीक है। अब जहाँ पे 4 है ना, उसका पावर आप 3 रख दो। कहाँ पे 4 है बताओ, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका पावर 3 आ जाएगा। इसमें कहाँ पर 4 है, यहाँ पर है, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझे। तो चलो आपको एक बार समझा देती हूँ। साइन 3x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। cos 3x के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अभी लास्ट में एक और फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। वैसे तो इसकी शायद ही हमको ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखो यहाँ पे 10 के लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे,
tan 3x, तो इसके लिए क्या होता है पता है, यहाँ पे लिखने का 3 tan x माइनस और फिर यहाँ पे लिखने का 10 क्यूब x, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या लिखने का, देखो 1 माइनस और यहाँ पर 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये होता है किसका फॉर्मूला, tan 3x के लिए फॉर्मूला। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। तो चलिए आप एक काम कीजिए, इनको लिख लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 3.3 में ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको करना क्या है, साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8, ठीक है, इन दोनों के वैल्यूज आप लोगों को बताने हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला करते हैं, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का, याद है मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, कौन सा, ये वाला, देखो cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन है ना। वैसे तो मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले दिए थे, लेकिन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख करके, इधर क्या है, साइन है ना, मतलब साइन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही था ना फॉर्मूला। याद करो याद करो, 4 मैंने आपको दिए थे, एक तो ऐसा भी दिया था ऐसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा क्योंकि इधर कॉस है, अभी इधर साइन है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x का हाफ करोगे तो x आता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या है x, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसका हाफ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर, x के प्लेस पे अभी क्या लिख देते हैं, पाई बाई 8, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे एंगल क्या है, पाई बाई 8 है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर पाई बाई 8 लिखेंगे। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिख करके बताया। अभी असली सॉल्यूशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल हम क्या लिखेंगे पता है आपको, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे एंगल क्या है, पाई बाई 8 है ना, ठीक है। तो x के प्लेस पे जहां पे भी इधर x है ना, वहां पे अभी आप क्या लिखोगे, पाई बाई 8 लिखोगे, ठीक है। तो इधर क्या है, देखो 2x है, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर पाई बाई 8 लिखना। और यहाँ पर देखो क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 8 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे देखो ये 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है आपको, ये जो है ना cos पाई बाई 4, इसको उस साइड ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो ये इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और इसको उधर ले लो तो 1 माइनस cos पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 45 होता है, क्या होता है 45, ठीक है। तो cos 45 डिग्री कितना होता है, हमने देखा था ना 1/√2 होता है, राइट। और इधर क्या है, इधर है ये देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब एक काम करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2, ठीक है। इतना तो हमने कर दिया। अभी इसके आगे हम लोग क्या करें, तो देखो ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है ना, इसको आप इसके पास ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और अपॉन में 2√2 आ जाएगा, है कि नहीं। मुझे ना डिनोमिनेटर में √2 नहीं चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में कुछ आता है ना, तो उसको हटाने की कोशिश करने का, ठीक है। तो ये कैसे हटेगा, रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो √2 का मल्टीप्लाई ये पूरे में हो जाएगा, इसके साथ देखो इस प्रकार से √2 इंटू √2 माइनस 1 और फिर नीचे √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2√2 इंटू √2, ठीक है। तो फिर अभी इसके आगे क्या आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, इसके आगे √2 का मल्टीप्लाई √2 में करो तो √2 इंटू √2 क्या होता है, ओनली 2, है ना। देखो इधर देखना ध्यान से, √2 इंटू √2 यानी कि √2 का स्क्वायर 2 बार है ना, तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या, 2 बचा, तो वही मैंने लिखा है। फिर √2 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस √2, नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देना और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस √2, यहाँ पे 2 2 सा क्या आ जाएगा 4 और इधर क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है ना, ये जो मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मुझे ना इसको हटाना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैसे हटेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं जल्दी से, है ना। फिर हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, एक लाइन में ये भी आंसर मिल जाएगा। यहीं पे आपको बता दूं क्या, ये दूसरा वाला इधर आपको करके बता दूंगी। देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन, ये अभी जो रूट है ना वो जा चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/8 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तो रूट में आ जाएगा इस प्रकार से 2 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा, देखो ये पूरा समझो इस प्रकार से रूट में था, ठीक है। तो ये जो 4 है ना, इसको रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर, यानी कि साइन π/8 का वैल्यू। ओके, ये यहाँ से मिटा दूँ, समझा ना। तो जैसे हमने इसको किया उसी तरीके से आपको इसे भी करना है, बस यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा, कॉस वाला, जो मैं आपको अभी बता रही थी, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा वाला कर लेते हैं। तो पहला वाला अगर समझा रहेगा तो दूसरा वाला तो एकदम अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस π/8। अभी आपको इसका वैल्यू बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, cos 2x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या पता है, जहां पे भी x है ना वहां पे अभी π/8 रख देना, जहां पे भी x दिखे वहां पे π/8 रखो। तो चलिए रखते हैं ना, देरी किस बात की। तो यहाँ पे लिखते हैं cos 2 इंटू π/8 विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8, ठीक है, माइनस 1। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो -1 है ना इसको इधर ले लो, इधर इसको बुला लो, तो फिर क्या हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे हो जाएगा cos π/4, और ये इधर आया तो +1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8, ठीक है। अब क्या करें, तो cos π/4 कितना होता है, याद है आपको कितना होता है, cos π/4 यानी क्या, 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सीधे से लिख देते हैं, पहले इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर π/8 विच इज इक्वल टू, अभी देखो cos π/4 यानी क्या, 1/√2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/√2 + 1, ठीक है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + √2 1 सा √2 अपॉन में √2, ठीक है। अब क्या करें, ये जो 2 नीचे दिख रहा है यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में, इसको आप इधर ले लो तो ये नीचे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर π/8 विच इज इक्वल टू 1 + √2 अपॉन 2√2, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, तो वही बात, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ गया ना, √2, तो हमें क्या करना है, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो √2 दिख रहा है ना ये यहाँ से हट जाएगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा इस प्रकार से, √2 का मल्टीप्लाई 1 + √2 में, और फिर यहाँ पे 2√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो क्या आएगा, √2 × 1 करेंगे तो √2 आ जाएगा, प्लस √2 × √2 बताया था ना 2 आता है, फिर इधर 2, और √2 × √2 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यानी यहाँ पे आएगा क्या, तो देखो √2 + 2 अपॉन 2 2 = 4, ठीक है। और इधर क्या है, cos स्क्वायर π/8। अब क्या करना चाहिए हमको, हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos π/8 का वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर π/8 का वैल्यू नहीं चाहिए। क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो cos π/8 का वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो रूट में आ जाएंगे ना दोनों, √2 + 2, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, यानी कि इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे। देखो हमें साइन π/8 का वैल्यू बताना था तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, cos π/8 का वैल्यू बताना था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और दोनों के वैल्यूज हमने बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एकदम ध्यान से इसको समझ करके करोगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो sec x का वैल्यू दिया है -13/5, ठीक है। अभी इसकी मदद से आपको sin 2x, cos 2x और tan 2x के वैल्यूज बताने हैं। तो कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए हमको, तो सबसे पहली बात, ये जो sec x दिया गया है ना, इसकी मदद से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, आप ये सोचिए। इसकी मदद से हमें एक तो cos x का वैल्यू मिल सकता है, राइट, क्योंकि cos x के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, 1/sec x, है ना। तो अगर यहाँ पे sec x दिया है तो हमें cos x मिल सकता है, और दूसरा हमें क्या मिल सकता है,
10x मिल सकता है। अभी 10x कैसे मिलेगा, तो हमने फॉर्मूला देखा था ना, आपको बताती हूँ, फॉर्मूला नहीं आइडेंटिटी, 1 + 10 स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, राइट। तो इसकी मदद से हमें एक तो ये मिल सकता है, दूसरा ये मिल सकता है, ठीक है। तो क्या हम लोग निकाले, है ना, क्या फाइंड करें, तो हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा था, तो देखो sin 2x के लिए हमने 2 फॉर्मूले देखे थे। पहला तो ये वाला था, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखो sin 2x के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, और दूसरा वाला 10 के फॉर्म में था, कैसे था, ऐसे था ना, 2 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x, राइट, ये था। तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमको, देखो सपोज करो कि मैंने cos x निकाल लिया, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास cos x की वैल्यू आ गई, तो अभी देखो खाली बस cos x की वैल्यू पुट करने से क्या मुझे sin 2x मिल जाएगा, sin x तो हमारे पास है ही नहीं ना, मतलब ये आधा अधूरा रहेगा, इट मीन्स ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, अगर मुझे 10x का वैल्यू मिल जाए तो फिर मुझे sin 2x मिल सकता है, क्योंकि देखो इधर भी 10x इधर भी 10x, तो मैं क्या करूंगी, 10x का वैल्यू इसमें ला करके डाल दूंगी, फिर मुझे sin 2x मिल जाएगा। उसी प्रकार से cos 2x में भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो जो 10 के फॉर्म में मैंने आपको दिया था ना, वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को दे दिए हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा, है ना, तो इस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो कैसे किया जाए, यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है ना वो वाली आइडेंटिटी, अभी अभी तो बताई थी, ऐसे कैसे भूल गए। यहाँ पे लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर x विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा 1 + 10, अच्छा ये तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x, सेक x का वैल्यू -13/5, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर x, एक काम करो ये 1 को उधर ले लो, इसको अकेला रहने दो, ठीक है। तो -13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो 169 -25/25, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, 10 स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 169 - 25 करेंगे तो 144 आ जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस, देखो इसका स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 10x के 2 वैल्यूज मिले, एक तो प्लस में और दूसरा माइनस में, तो हम प्लस वाला कंसिडर करें कि माइनस वाला कंसिडर करें, समझ ही नहीं आ रहा। अरे देखो ना, ये दी गई है ना इन्फॉर्मेशन कि ये जो एंगल x है ना वो π/2 और पाई के बीच में आता है, तो π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ये देखो ये होता है पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, इन दोनों के बीच, यानी कि सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का, ये क्या है 10x है, तो इसको रहना पड़ेगा माइनस में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई, ओके, सो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/5, ठीक है। तो यहाँ पे 10x का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब एक बार आपको 10x का वैल्यू मिल गया ना, तो फिर sin 2x cos 2x तो एकदम फटाफट से आते जाएंगे। कैसे होगा, फॉर्मूला यूज करना है बस, ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना। पहला नंबर डालिए और sin 2x आप निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे sin 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x, वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 10x का वैल्यू इज -12/5, यहाँ पे लिख दिया -12/5, फिर नीचे ये 2 थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पर 1 + 10 के प्लेस पर -12/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 12 2 = 24, यहाँ पे आ जाएगा -24/5, फिर इधर नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके भी पहले स्क्वायर तो कर दो, -12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो क्या होगा, 25 × 25 + 144/25, ठीक है। अब इसको ये पूरा डिवाइड में ना, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखो -24/5 × 25 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये नीचे इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 9 6 169, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 = 25, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर मिल जाएगा आपको sin 2x का वैल्यू, यहाँ पे लिखते देयरफॉर sin 2x विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते 5 4 = 20,
5 2 से 10 और यहाँ पे 12, 120, 169 माइनस की प्लस, ये माइनस आएगा ना यहाँ पे। तो ये देखो sin 2x का वैल्यू तो हमने बता दिया, अब हमें cos 2x का वैल्यू बताना है, तो वो भी सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद है ना, बस तब आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी cos 2x की बारी है, cos 2x, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ये वाला देखा था ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 10 का वैल्यू, 10x का वैल्यू ये देखो -12 अपॉन 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -12 अपॉन 5 और फिर जाके इसका स्क्वायर, नीचे भी वही होगा 1 प्लस -12 अपॉन 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे -12 अपॉन 5, फिर जाके इसका स्क्वायर। अब इसके आगे क्या होगा, देखो 1 माइनस -12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे 1 प्लस -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देखो 25 1 से 25, फिर जाके -144, इधर क्या आ जाएगा 25, फिर नीचे भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए हमको, तो 25 1 सा प्लस 144 अपॉन 25, अब क्या होगा 25 से 25 कैंसिल, 25 माइनस 124 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 119 आ जाएगा, माइनस की प्लस, देखो छोटे नंबर में से बड़े को माइनस किया ना, तो इधर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 9 6 1, ठीक है। तो देखो cos 2x कितना आ गया, -119 अपॉन 169, ठीक है। तो इधर मैं लिख देती हूँ, देखो देयरफॉर cos 2x विच इज इक्वल टू -119 अपॉन 169, ओके। तो देखो यहाँ पर हमने ना sin 2x बता दिया, cos 2x बता दिया, अभी tan 2x की बारी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे, देखो हम जानते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अभी tan 2x हमको बताना है ना, तो tan 2x इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 2x, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ऐसे डायरेक्टली कर लो, आपकी मर्जी, कैसे भी करना है तो करो, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी अभी पीछे दिया था वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही केसेस में आंसर मिलेगा। तो tan 2x इज इक्वल टू, चलो यही वाला सिंपल वाला करते हैं ना, sin 2x अपॉन cos 2x, तो sin 2x कितना -120 120 अपॉन 169 डिवाइडेड बाई cos 2x कितना, ये देखो -119 169, 169 से 169 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया 120 और फिर यहाँ पे 119, समझे। तो tan 2x का वैल्यू हमको मिल चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर tan 2x विच इज इक्वल टू 120 अपॉन 119, समझे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। sin 2x ये रहा, cos 2x ये रहा और tan 2x ये रहा। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना टोटल 19 सब क्वेश्चंस दिए गए, कितने 19, ओके। तो सबको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके ये लाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब इसकी मदद से आप ये लाओ, आ पाएगा। तो देखो कॉस 2 थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस 2 थीटा यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो देखो हम लोग एक काम करेंगे, देखो कॉस थीटा के लिए मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था ना, कॉस 2 थीटा के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर -1, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से ना ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमको चाहिए, तो कहाँ पे हमें ये मिलेगा, एक काम करते, इसको हम इधर ले लेते, इसको उधर, तो हो सकता है ना, इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो।
तो क्या हो जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर ले लो, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखो हमें फॉर्मूला मिल चुका है, याद रख लेना इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही है ना, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, जो मैंने आपको पहले बताया था उसी का यूज करके हमने ये वाला फॉर्मूला इससे बना लिया। ठीक है, अभी उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे, इधर देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो एक काम करेंगे, ये जो -1 है ना इसको इधर ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1, उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे हमें दूसरा वाला फॉर्मूला भी मिल गया। देखो ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं ना, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप एकदम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा कुछ दिखे ना उसके प्लेस पे ये लिखने का, ऐसा कुछ दिखे तो उसके प्लेस पे ये लिखने का। ठीक है, याद कर लो एकदम अच्छे से। तो अभी करेंगे क्या हम, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसके प्लेस पे ये लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, हम ऐसा करके लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा, हमें ये चाहिए तो आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया। देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन ये आसान आपको कब लगेगा, जब आपने फॉर्मूला याद किया रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो राइट हैंड साइड में है ना वो हम लाएंगे। तो कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना काफी इजी है। देखो क्या करना चाहिए हमको, साइन एक्स का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में कर दो, फिर ये जो कॉस एक्स है ना इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो। चलिए करते हैं, साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। फिर प्लस का साइन, उसके बाद साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद प्लस का साइन, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स के साथ करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे पता है आपको, इसको और इसको एक साथ में लेकर के हम लिख देते हैं, तो पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको, ऐसे चलेगा, आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस 3x इंटू कॉस एक्स और फिर प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 3x इंटू साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और इसको एक साथ में ले लो, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद है, मैंने एक्सरसाइज 3.2 में आपको दिया था। देखो इस तरफ क्या है, कॉस कॉस है ना, कॉस कॉस, उसके बाद साइन साइन, ये आपका ए ये आपका बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, कुछ याद आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखने का कॉस, उसके बाद ए माइनस बी, इधर प्लस है तो फिर माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस रहता तो फिर प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस के केस में उल्टा होता है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है तो 3x है, यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस बी क्या है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे तो अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन बनेगा, जरूर बनेगा। हम एक काम करते हैं, माइनस को ऐसे बाहर ले लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये माइनस में था ना तो अभी ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था ना तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, इधर देखो कॉस 3x माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x माइनस, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो याद है मैंने आपको कॉस 2x के लिए यही वाला फॉर्मूला दिया था, एकदम पहले वाला फॉर्मूला, एकदम ऊपर वाला पहला वाला, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही वाला फॉर्मूला दिया था ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos 2x, इसके प्लेस पर हमने cos 2x लिख दिया। अब बताइए cos 2x माइनस cos 2x करो, कितना आता है, आंसर 0 आता है, और यही तो हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये लाएंगे, यानी जो राइट हैंड साइड में है ना वो हम लाएंगे।
तो कैसे होगा ये सब कुछ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, cos x प्लस cos y द होल स्क्वायर, फिर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला आपको बता दूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला जो हम कई बार यूज़ करते हैं, पहले सीखा था हमने क्लास 8 में। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ जी हाँ। फिर दूसरा ये वाला a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे। तो ये दोनों फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, ये कहाँ पर, यहाँ पर, और ये कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या है a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x, उसके बाद प्लस 2ab, तो a यानी क्या cos x और b यानी क्या cos y, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या cos स्क्वायर y, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका a है ये आपका b है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर x आएगा, फिर माइनस 2ab, a यानी क्या साइन x और b यानी क्या साइन y, ठीक है, 2 साइन x और साइन y, फिर जाके प्लस b स्क्वायर, तो b यानी क्या साइन स्क्वायर y, ठीक है। बात समझ में आई आपको। अभी हम क्या करेंगे, तो देखो इधर cos स्क्वायर x है, इधर साइन स्क्वायर x है, तो इसको और इसको हम एक साथ ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं, इसको इधर ले लो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x हो जाएगा, राइट, और फिर यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको एक पास में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर y और उसके बाद प्लस cos स्क्वायर y, ठीक है। तो मैंने इसको और इसको एक पास में ले लिया, इसको और इसको एक पास में ले लिया। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, अभी आपको पता चलेगा, थोड़ा रुकिए। अभी इसको और इसको एक साथ लेकर के लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 cos x इंटू कॉस वाई, राइट, फिर यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, राइट। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, आप लोग देख लो, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके हमने लिखा है। इसको और इसको साथ में ले लिया, फिर इसको साथ में ले लिया और इन दोनों को एक साथ में, ठीक है। अभी देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। पहली आइडेंटिटी एकदम पहली वाली, फिर उसके बाद प्लस। अभी देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, पहली आइडेंटिटी 1 लिख दिया। अभी यहाँ से क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ से हम लोग 2 को ना कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लिया 2 को, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये बाहर आ चुका है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना। 2 तो बाहर जा चुका है ना, ये 2 बाहर जा चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिखना 2 + 2 इंटू, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए वो वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो आपको याद दिलाती हूँ, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। कौन सा फॉर्मूला, अभी याद आ जाएगा आपको, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देते हैं, इसके प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये समझो आपका a है ये b है, तो कॉस x और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y, याद आया। देखो कॉस a प्लस b का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी, उसके बाद इधर प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस, फिर साइन a इंटू साइन बी, राइट। तो वैसा ही है ना, वैसा ही तो दिख रहा है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब क्या किया जाए, ठीक है, इतना तो कर लिया, लेकिन आपको लाना क्या है, पहले इधर देखते जाओ, आपको वो चाहिए, वो तो मिला नहीं पर मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम क्या करते हैं, 2 देखो इधर भी है इधर भी है, तो 2 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये बाहर जा चुका है, यहाँ पे 1 प्लस ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे कॉस और फिर x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देना। अभी भी हमको आंसर नहीं मिला है ना, मिला क्या, नहीं मिला। तो अब क्या किया जाए, कैसे करें इसको, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा लिख करके समझाना चाहूँगी अच्छे से। देखो ये वाला cos 2 थीटा, 2x भी लिख सकते हो, थीटा चलेगा। हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला देखा था, देखो ये वाला देखा था ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट, ये देखा था। इधर क्या है 1 प्लस कॉस, समझ लो ये आपका थीटा है, ठीक है, इसको थीटा के प्लेस पे रखो तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर 2 थीटा रहता है तो इसका हाफ इधर एंगल आता है, ठीक है, इधर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो फिर
यहाँ पे क्या आता, 2 थीटा आता। अगर यहाँ पे खाली बस थीटा रहता तो फिर इधर क्या आता, थीटा बाई 2 आता, यानी जो यहाँ पे रहेगा ना उसका हाफ यहाँ पर आता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अभी मैं एक काम करूंगी, ये जो है ना 1 इसको इधर ले लेती हूँ, इधर 2 है और इधर अभी ये नहीं है। ठीक है, 1 को इधर ले लेते हैं, तो cos 2 थीटा, इसको 1 को इधर ले लो तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इसी से मैं ये वाला फॉर्मूला बना रही हूँ। क्यों बना रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला सब क्वेश्चन था, ठीक है, प्रूफ वाला, उसमें मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला बना करके दिया था और बोला था इसको याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस cos, ये समझ लो आपका 2 थीटा है, ऐसा समझो कि ये आपका क्या है, एंगल 2 थीटा। ठीक है, तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया। अब देखो यहाँ पर एंगल में क्या है, x प्लस वाई। तो अभी जब आप इसको लिखोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ कर दो तो हाफ करोगे x प्लस वाई अपॉन 2, है ना, एंगल का हाफ आता है। इधर 2 है तो इधर थीटा आएगा, इधर 4 रहेगा तो 2 थीटा आएगा। अगर बस इधर थीटा रहेगा तो फिर इधर थीटा बाई 2 आएगा, समझे ना। तो यहाँ पे ये वाला एंगल था, इसका हाफ इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना था। अब क्या करें, इतना तो कर लिया, इसके आगे का बता दो। तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो ना, हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4 cos स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई और नीचे क्या 2। यही तो हमको लाना था, देख लीजिए जरा ध्यान से, यही लाना था ना। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। जो प्रूफ करना था वो तो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो इसको। ठीक है, अभी इसको मिटा देती हूँ। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दिया गया है 4th वाला, उसे भी मैं सॉल्व करवाती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका चौथा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है cos x माइनस cos y द होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके ये लाना है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसमें भी यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी इसमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना। देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। यह आपका a है, यह आपका b है। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। राइट, ध्यान से देखते जाइएगा, cos स्क्वायर x, फिर जाके माइनस 2ab, a यानी क्या cos x और b यानी क्या cos y। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस b का स्क्वायर, b यानी क्या cos स्क्वायर y हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर x, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2ab, तो 2 साइन x इंटू साइन वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, किसको किसको एक पास में ले, तो इसको और इसको एक पास में ले लेते हैं, उसके बाद इसको और इसको एक पास ले लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको एक साथ ले लिया, फिर इसको और उसको ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। उसके बाद इसको और इसको एक पास ले लो, तो माइनस 2, देखो इसको पहले इसको लिख रहे हैं 2 cos x इंटू कॉस वाई। उसके बाद यहाँ पर माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अभी उसके बाद इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमको पता है। फिर इसके प्लेस पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करें, किसको कॉमन ले, तो माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो cos x इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पे माइनस 2 बाहर गया है, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज करी ना, वो आपको इस तरीके से लिख करके दिखाना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हर बार आप ऐसे दिखा दिया करो, मैं आपको नहीं बोलती ना तो भी आप दिखा दिया करो कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1 तो 2 होता है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया माइनस। अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए, अभी याद आ जाएगा, ये वाला ना कॉस x माइनस वाई, यही तो बन रहा है। देखो इधर प्लस है, देखो इधर कॉस कॉस, इधर साइन साइन, बीच में प्लस का साइन, तो फिर यही वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, कॉस x माइनस वाई a माइनस बी वाला। ठीक है,
अब क्या करें, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस फिर x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ गया। अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखें, तो याद है आपको एकदम शुरू में प्रूव द फॉलोइंग पहला वाला, वहां पर जब भी ऐसे आया था 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसके प्लेस पे हमने क्या लिखा था, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। देखो फॉर्मूला जब यहाँ पे लिखूंगी ना आपको याद आ जाएगा, क्या था, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन वाला याद करना, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही था ना। इसको इधर ले लो, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, राइट। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, क्या होगा, एंगल जो है ना ये हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 इंटू, इस पूरे के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 थीटा था तो इधर थीटा, अगर यहाँ पर खाली बस ऐसे थीटा होता तो फिर क्या लिखते, थीटा बाई 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखो जरा x माइनस वाई है, तो इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन में 2, समझे ना, ठीक है। और फिर स्क्वायर कौन लिखेगा, वो भी तो हमें ही लिखना पड़ेगा ना। अब मल्टीप्लाई करते, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, उसके बाद x माइनस वाई अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आप इधर लिख करके बता दीजिए। ये देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन 5th वाला, तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए और ये लाइए, तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। हमें क्या चाहिए, 2 cosec 2x चाहिए, ठीक है। तो अभी ये आएगा कैसे, यहाँ पे क्या है 10x और इधर क्या है cot x, तो इसको ना एक काम करो आप चेंज कर दो। 10x के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, साइन x अपॉन cos x, ठीक है। और cot x के लिए ये था ना cos x अपॉन साइन x, एकदम स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन x इंटू साइन एक्स करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अब उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी 1, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते हैं, साइन एक्स को पहले कॉस एक्स को बाद में, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए आप बता दीजिए, कि सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें तो ये चाहिए 2 cosec 2x चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ आया ही नहीं, पर कोई बात नहीं आएगा, रुकिए थोड़ा। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे जब आप 2 से, इधर 2 इधर 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बताइए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, 2 अपॉन, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, याद करो याद करो याद करो, साइन 2x का है ना। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन 2x, समझे ना कैसे लिख दिया, अरे भाई हमको फॉर्मूला पता है ना, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझे कि नहीं, ओके। तो देखो अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, मिल जाएगा, रुकिए। यहाँ पे ये जो है ना 2 को ऐसे किनारे कर दो, इसको इस प्रकार से लिखो 1 अपॉन साइन 2x, तो मैंने आपको क्या बताया है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन 2x, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 2x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक 2x, ठीक है। कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ आपको बता दूँ, देखो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, समझे कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 1 अपॉन साइन 2x है तो इधर क्या आ जाएगा, कॉसेक 2x आ जाएगा, यही तो हमको लाना था। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। जो प्रूफ करना था वो तो हमने कर दिया है ना। लास्ट में ऐसे आपको लिखना चाहिए राइट हैंड साइड, उसके बाद फिर हेंस प्रूफ्ड, ओके। चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं। तो ये है आपका 6th सब क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लिख लेते हैं इसको cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का साइन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये लेकर के आएंगे। तो कैसे होगा,
चलो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सेम टू सेम है। देखो ध्यान से, देखो cos x इधर भी, फिर प्लस इधर भी sin x है ना, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, मतलब सेम टू सेम है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स और फिर जाके इसका स्क्वायर, समझे। उसके बाद ये देखो दोनों के दोनों सेम टू सेम, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करते हैं फॉर्मूले की मदद से, ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर x, फिर उसके बाद क्या आता है, तो 2ab, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्लस 2a यानी क्या, cos x, और b यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sin x हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद क्या आता है, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है, sin x है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या किया, थोड़ा ऐसे आगे पीछे करके इसको लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को पास में कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पता है देखो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी बन जाएगी ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर इसके प्लेस पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को पास में लिखा और इसको इधर अलग कर दिया, ठीक है। फिर इधर माइनस का साइन। अब देखो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला, तो ये है आपका a यानी क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2ab आता है, तो इसको आप यहाँ पे लिखो माइनस 2a मतलब क्या, कॉस एक्स, और b यानी क्या, साइन एक्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर, अच्छा नीचे भी तो है ना, देखो अभी अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, राइट। ये समझो आपका a है, ये b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है कि नहीं, याद आना ही चाहिए, याद आएगा तभी तो आप समझ पाओगे ना। अब देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। फिर इसके अपॉन में ये जो है इसे तो लिखना ही पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या किया जाए, तो +1 -1 कैंसिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, 2 cos x इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या है 2 cos x इंटू साइन एक्स। देखो इन दोनों को प्लस करना है, अगर ऐसे रहता है a प्लस ए तो हम क्या लिखते हैं 2a, ठीक है। b प्लस b तो क्या लिखते हैं 2b लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या है 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा, ध्यान से समझना, 2 फिर 2 cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये 2 बार है ना, ये देखो ये प्लस ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 2 cos x इंटू साइन एक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये समझो एक ही में है, जैसे ऐसे रहता है, देखो ए बी प्लस ए बी तो क्या लिखते हैं 2ab लिखते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे बी सी प्लस बी सी रहता तो फिर क्या लिखते हैं 2bc। उसी तरीके से 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स है, तो हमने क्या लिख दिया 2 cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचिए थोड़ा, आपको चाहिए क्या 2 tan 2x चाहिए, तो कैसे किया जाए इसको। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है 2 cos x इंटू साइन एक्स। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, याद करो, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया था ना, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x। साइन 2x के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, याद करो, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। वही तो है ना यहाँ पे 2 cos x इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स मतलब साइन एक्स को ऐसे आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और 2 को ऐसे आगे कर दोगे। समझ में आ रहा है आपको, यानी इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर अभी नीचे क्या आ जाएगा, याद कीजिए इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, cos 2x इज इक्वल टू, सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2x, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो 2 है ना इसको इधर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे देखो sin 2x अपॉन cos 2x, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2x लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे tan 2x, और यही तो हमको लाना था, देख लीजिए जरा ऊपर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमने कर दिया, देख सकते हो आप, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और ये ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, ऐसे हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। आप ये सोचो ना, ऐसे है a इंटू बी या फिर b इंटू ए, दोनों में तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, कहाँ दोनों में कुछ डिफरेंस है, नहीं है ना, तो वही ऐसे आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अभी आगे चलते हैं, तो ये है आपका 7th सब क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो क्या, यहाँ पे रूट के अंदर 2, फिर जाके रूट और उसके अंदर 2, फिर प्लस उसके बाद रूट और 2 + 2 cos 8x, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, हमें ना इसे लेना है और ये लाना है, तो कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। सीधा सा और सिंपल सा है, हर बार आपको एक ही काम करना है। अभी देखना, आप एक बार समझ गए ना, आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ पे लिखते हैं रूट के अंदर 2, फिर जाके एक और रूट, इसके अंदर 2, फिर यहाँ पे रूट, ठीक है, ये तीसरा वाला रूट, ओके। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ना हम लोग 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 + cos 8x, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई, ठीक है। क्या क्या मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, ओके। अब क्या होगा, देखो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, पता है आपको, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी कितने बार तो बताया, 1 + cos 8x, देखो 1 प्लस, ध्यान से देखना, 1 + cos 2x क्या होता है, याद कीजिए, cos 2x इज इक्वल टू, वैसे तो हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, एक तो साइन वाला, दूसरा cos वाला, तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, ये cos वाला, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी ये 1 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा +1, राइट, ये यहाँ से गायब। तो देखो 1 + cos 2x, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, 1 + cos 8x, दिख रहा है आपको, 1 + cos 8x, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल क्या आएगा, देखो पहले इधर 2x था तो इसका हाफ यहाँ पे आ रहा था, अभी इधर क्या 8x, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 4x, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख करके बताती हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। इधर 2 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर इधर 2 है तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी देखिए इसके प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ पे 2 बाहर है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पता है ना आपको, अभी तो बताया था 2 cos स्क्वायर, देखो 2 cos स्क्वायर, और एंगल क्या आएगा, इधर 2x तो इधर x, यहाँ पे 8x तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, समझेगी नहीं, तो इस तरीके से होता है, राइट। अब क्या होगा तो बताती हूँ आपको, देखो आगे का, यहाँ पर ना पहले तो यहाँ पे 2 लिखना, प्लस उसके बाद रूट, फिर जाके 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 × 2, 2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4x, यही होगा। अभी क्या इधर रूट है ना, तो ये रूट को हटा दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे रूट और फिर जाके इधर क्या है स्क्वायर है, तो क्या होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब बाहर जब ये निकलेगा रूट के तो क्या हो जाएगा cos 4x ओनली, समझे, मतलब जो इसके सिर पे था ना 2 वो वहां से गायब हो गया, ठीक है। और ये जो 4 था ये 2 बन गया, रूट के बाहर निकला तो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसको मिटा दो पहले तो। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो सेम जैसे हमने यहाँ पर किया ना, यहाँ पर वैसे ही आपको करना है। अभी क्या करोगे पता है, इधर से आप 2 को कॉमन ले लोगे, देखो इस प्रकार से, यहाँ पे 2 लिखा प्लस उसके बाद रूट, फिर 2 को बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 + cos 4x, ठीक है, 1 + cos 4x आ जाएगा। अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर 2 प्लस, अभी देखो इधर 2 बाहर रहने दो, इनटू इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, और देखो इधर 4x है तो इसका हाफ कर दो 2x, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको रूट के बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट के बाहर निकालिए तो 2 × 2 4, 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे cos 2x आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अभी फिर से वही काम करना है, ये 2 को आप कॉमन ले लो, 2 को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, देखना अभी बड़ी आसानी से हमको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 2x, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे पता है ना आपको, क्या लिखेंगे, देखो बार बार तो वही बता रही हूँ आपको, 2 cos स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा, 2x का हाफ करो, x आता है तो यहाँ पे आ जाएगा x ओनली, ठीक है। अब इसको रूट के बाहर निकाल दीजिए, तो 2 इंटू 2, रूट के बाहर आया तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4, 4 को रूट के बाहर निकालते हो तो 2 आता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x ओनली, समझे कि नहीं। और यही तो हमको लाना था, 2 cos x लाना था, राइट हैंड साइड आ चुका है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ध्यान से समझ करके इसको करिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर बार आपको वही काम करना था। इधर से 2 को कॉमन लिया, फिर आगे वही किया हमने, फिर लास्ट में भी वही किया, ठीक है।